स्वागत है आपका कीड़ों का ज्ञान में। और आज हम भाषक मांगा को आगे लेके जाने वाले हैं। अगर तुमने पहले के पास्ट को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लो, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर 0.08 द गार्डियन ऑफ डिजायर पार्ट 6 शुरू करते हैं। और ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के साथ। सीन में हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी होती है। तभी एक बंदा आता है और यंग गर्ल्स के पास आके कहता है, क्या बात है, तो अभी भी जिंदा है? तो काफी स्ट्रॉन्ग निकला। फिर वो उसके हाथ पकड़ता है और उठाता है और फिर शुरू हो जाता है थोड़ा फिलोसॉफी का ज्ञान देना। सोल्जर्स की जिंदगी की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। आधे से ज्यादा इंसान तो इन राजाओं की इशारों पे नाचते हैं। लेकिन आयरनी देखो, एक राजा भी कभी वैसे नहीं जी पाता जैसे वो जीना चाहता है। फिर वो बोलता है कि दुनिया में सब अपनी किस्मत के मरे हुए हैं, लेकिन इस दुनिया में एक अलग ही लेवल के लोग होते हैं, एक स्पेशल क्लास जिनके पास होती है गॉड हैंड जैसी पावर। और वही लोग इस दुनिया का असली गेम चला रहे होते हैं। मुझे भी उस दुनिया के बारे में जानना है। मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कितना अजीब लगता है ना, तो पहला बंदा है जिससे मैं ये सब बात कर रहा हूँ। और गट्स अपने मन में सोचता है, मैं इससे कितना बड़ा समझता था। और इसी पैनल में रिवील होता है कि ये बंदा एक्चुअल में ग्रिफिथ ही होता है। वही ग्रिफिथ जो अब गॉड का 5वां मेंबर बन चुका है। और वापस से शिफ्ट होता है किला के अंदर, जहाँ ब्रांड का साइन धीरे धीरे थेरेसिया के पास पहुंच चुका है। गट्स पक से कहता है, अगर तू नहीं चाहता कि तेरे दोस्त एक सेक्रीफाइस बन जाए तो जल्दी मेरा हाथ हील कर। तब बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसका हाथ हील करने लग जाता है। तभी सारे गॉड हैंड्स उस राजा से बोलते हैं, सोच क्या रहा है, जल्दी फैसला ले। और फीमेल गॉड हैंड कहती है, अब तुम हम में से एक हो, अगर मर भी गए तो तब भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तभी एक अजीब सा पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें काफी सारे आत्माएं घूम रही होती है। उनमें से एक बोलता है, ये है हेल, चाहे तुम्हारे बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए आत्माओं के साथ डूबती रहेगी। ये उनकी किस्मत होती है जो डेमन के साथ डील करते हैं। इसका मतलब समझे तुम? गट्स भी इनका शिकार बन सकता है क्योंकि उसके पास भी डेमन का दिया हुआ ब्रांड है। फिर वो फिर से राजा से पूछता है, तो क्या तुम दोबारा एक डेमन बनकर जन्म लोगे या इन आत्माओं के साथ हमेशा के लिए अंधेरे में बंद हो जाओगे? बस इतना सुनते ही राजा डीप सोच में पड़ जाता है। शायद अब मेरा मरने का टाइम आ गया है, लेकिन मुझे मरना नहीं है। और फिर वो अपनी बेटी की तरफ देखता है और उस मोमेंट पे उसके दिमाग में अपनी यादें फ्लैश होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो ब्रांड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका मतलब तुम्हारे जवाब ना है। उस हेल वाले पोर्टल से कई सारी आत्माएं निकलते हैं और उस राजा को पकड़ के खींच के ले जाते हैं। उन आत्माओं में से एक बोना का भी आत्मा था। और थेरेसिया छींक रही होती है कि पापा। उसी मोमेंट में कुछ आत्मा है गट्स के पैर पकड़ लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर भी ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस है। गट्स तुरंत अपने आर्म कानून निकलता है और सीधा ग्रिफिथ पे फायर कर देता है, पर वो ग्रिफिथ को छू भी नहीं पाता। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो डायमेंशन पोर्टल धीरे धीरे बंद होने लगता है। सारे गॉड हैंड्स भी वापस जाने लगते हैं। जाते वक्त गट्स और ग्रिफिथ एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर घूर रहे होते हैं। पक कहता है, क्या हम वापस असली दुनिया में आ गए हैं? गट्स देख रहा होता है कि थेरेसिया जोर जोर से रो रही होती है। वो बोलती है, ये सब कैसे हो गया? कोई मुझे मेरे रूम में दोबारा बंद कर दो। इस दुनिया में रहने से अच्छा मैं मर ही जाऊं। गट्स उसके पास जाता है और चाकू उसके हाथ में दे के बोलता है, लो फिर अपने आप को मार लो। पग उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, तुम अच्छे से जानते हो कि वो कैसा महसूस कर रही है, फिर भी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो?
गर्स कहता है इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि दुनिया का इतना दुख। बस चाकू लो, अपनी विश पे चलाओ, कुछ ही मिनट में सब खत्म हो जाएगा। कितना आसान है। क्या पता तुम मरने के बाद हेवन चले जाओ या फिर हेल में अपने माँ बाप से मिल लो। देखो, मैं ज्यादा इंटरफेस करना नहीं चाहता। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो भी करना है तुम करो। ये सब देखकर थेरेसिया चाकू उठाकर अपने हाथ को काटने लगती है। बक उसे रोकने की कोशिश करता है। ये क्या कर रहे हो थेरेसिया, होश में आओ। तभी नीचे का फ्लोर टूट जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन गट्स अपनी स्वार्थ से उसे बचा लेता है। गट्स ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसने उसे क्यों बचाया, क्योंकि असली में उसका मन नहीं था उसे बचाने का, लेकिन उसकी बॉडी अपने आप कुछ कर गई। गट्स कहता है लगता है तुम अब सुसाइड करने के बारे में नहीं सोच रहे हो। फिर वो एडवाइजर की लाश से अपनी बहलित निकालता है और उठाता है और वहां से जाने लगता है। जब वो जा रहा होता है थेरेसिया उस पर चिल्लाती है एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर गट्स मुड़ के कहता है कभी भी आ जाना। पब भी गट्स के साथ चलने लगता है और वो देख रहा होता है कि गट्स काफी उदास है, क्योंकि उसे थेरेसिया के लिए बुरा लग रहा था। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। इस वीडियो के साथ ये आर्क भी खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी शुरू होगी बिल्कुल शुरू से, जब गट्स पैदा हुआ था। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अरिगातो।